नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारा इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे, अगर आप चाहते हैं कि पूर्वज का जमीन 50-60 साल पुराना जमीन है और उस जमीन को आप अपने नाम कराना चाहते हैं, यानी कि अगर सजिया जमीन है, सम्मिलित संपत्ति है, आप 3 पटीदार, 4 पटीदार, 5 पटीदार हैं, अभी भी वो जमीन का रसीद एक ही करता है, लेकिन आप 4 भाई हैं, 5 भाई हैं, 3 भाई हैं, यानी कि अगर आप पूर्वज के संपत्ति को चाहते हैं कि सभी भाई मिल करके हम अपने नाम से अलग अलग दस्तावेज बना ले, क्योंकि अभी बिहार भूमि सुधार विभाग की तरफ से भी अपडेट दिया गया है कि अगर आपने अपने पूर्वज का जमीन का मौखिक बंटवारा कर लिया है या पंचनामा बंटवारा कर लिया है, तो उसको कागजी रूप में, यानी कि पेपर दस्तावेज के तहत आपको अपने नाम करवाना होगा। अन्यथा वो आपके पूर्वज के नाम पे ही जमीन रहेगा। आने वाले समय में बहुत समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसीलिए जितने रैयत हैं, जितने जमीन मालिक हैं, अगर आपके पूर्वज के नाम से जमीन है, पूर्वज के नाम से अभी भी संपत्ति है, सजिया संपत्ति है, तो सभी भाई मिल करके, अगर कोई भी एक भाई आवेदन कर देगा तो सभी भाई के नाम से जमाबंदी अलग अलग हो जाएगा। तो इसके लिए कौन सा दस्तावेज लगेगा, क्या प्रोसेस है, सारा जानकारी हम आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि ये जानकारी सभी लोगों तक पहुंच सके और एक दूसरे का हेल्प हो सके। आइए बात करते हैं कि सबसे पहले, अगर आप पूर्वज का जमीन 50-60 साल पुराना जमीन है, उसको अगर आप अपने नाम पे कराना चाहते हैं, सजिया जमीन है, बंटवारा करना चाहते हैं, कागजी रूप से आप बंटवारा करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा। सबसे पहले आपको अपने पूर्वज का जो संपत्ति है उसका पेपर चेक करना है, यानी कि उसका जमाबंदी देखना है कि ऑनलाइन बिहार भूमि सुधार विभाग के पोर्टल पर आपको चेक करके देखना है कि वो ऑनलाइन शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। आपका पहले से लगान रसीद ऑफलाइन कट रहा है या ऑनलाइन कट रहा है। अगर ये सब सारा कुछ अभी भी ऑफलाइन है, तो सबसे पहले आपको अपने जमीन का कागजात को लेकर के नजदीकी कंप्यूटर सेंटर के पास जाकर के वहां से आपको सबसे पहले परिमार्जन करना है। परिमार्जन में क्या होता है, आपका जो भी दस्तावेज है, आपका जो भी संपत्ति है, उसका पूरा डिटेल वहां पे भर करके बिहार भूमि सुधार विभाग का पोर्टल पे जाने के बाद वहां पे एक ऑप्शन दिया गया है, वहां पे एक लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है, वहां पे आपको सारा डॉक्यूमेंट आपको स्कैन करके अपलोड करना होता है। और क्या है, खाता, खेसरा, रकबा कितना है, वो सारा ब्यौरा आपको वहां पे देना होता है। इसके बाद वहां से आपको एक प्रिंट आउट मिलेगा, उसका जिरोक्स करा करके आपको अपने मौजा का कर्मचारी से मिलना है और कर्मचारी को मिल करके उसको दे देना है और बता देना है कि हमने परिमार्जन के लिए आवेदन कर दिया है, ये हमारा दस्तावेज है। आपको अपने जमीन का एक सेट दस्तावेज जिरोक्स करा करके और उस पेपर के साथ, प्रिंट आउट के साथ आपको अपने कर्मचारी को दे देना है। इसके बाद आपको बराबर फॉलो करते रहना है कि आखिर आपका परिमार्जन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो आपको अपने अंचल के सीओ से मिलना है, सीओ से भी नहीं होगा तो फिर आपको आगे बढ़ना है, तो हम आपको बताएंगे। तो अब इतना प्रोसेस आपको पहले करना होगा। इसके बाद जब आपका जमाबंदी ऑनलाइन हो जाएगा, इसके बाद फिर से बिहार भूमि सुधार विभाग के पोर्टल पर वो लिंक दूसरा है, जहां से आप जो है सो बंटवारा फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि आपका सजिया जमीन है तो उसका आवेदन आप वहां से आसानी से कर सकते हैं। किसी भी नजदीकी कंप्यूटर सेंटर में जाएंगे तो आपको बता देगा, वहां से आप आसानी से कर सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि आखिर जिसका ऑनलाइन है, पहले से अगर मान लीजिए आपका पूर्वज का जमीन है लेकिन आपका जमाबंदी ऑनलाइन में है, अभी भी ऑनलाइन तरीके से रसीद कट रहा है, आप लगान ऑनलाइन भर रहे हैं, तो उन लोगों को क्या करना होगा। तब आपके लिए क्या है, प्रक्रिया थोड़ा ज्यादा आसान है। अब आपको क्या करना है, आपको सेम वही प्रोसेस करना है। आपको बिहार भूमि सुधार विभाग के पोर्टल पर जाना है। आपको नहीं मालूम है तो आप अपने नजदीकी कंप्यूटर सेंटर में जाइए, वहां से बताइए कि हमको जो है बंटवारा करना है, हमारे पूर्वज का संपत्ति है, हमको बंटवारा करना है। यानी कि आपको उत्तराधिकारी बंटवारा, यानी कि आपके पूर्वज के नाम से जमीन है, आप अपने नाम से जमीन करना चाहते हैं, लेकिन आप 2 भाई, 3 भाई, 4 भाई हैं। अगर कोई एक भाई है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर 2 भाई है, 3 भाई है, 4 भाई है, तो कोई एक भाई भी अगर आवेदन करेगा तो सभी भाई के नाम से अलग अलग जमाबंदी हो जाएगा। अब उसका प्रक्रिया क्या है वो भी समझिए। आप जाएंगे बिहार भूमि सुधार विभाग के पोर्टल पर, तो वहां पे भी एक दूसरा लिंक एक्टिवेट किया गया है, जो आपको पूर्वज का संपत्ति को आप अपने नाम कर सकते हैं, और यानी कि सजिया जमीन है तो उसको आप बंटवारा कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, वहां पे भी आपको अपने जमीन का पूरा डिटेल देना होगा। आपका खाता क्या है, खेसरा क्या है, रकबा कितना है, जितना भी संपत्ति है सारा ब्यौरा डिटेल आपको देना है। इसके बाद जो भी केवाला खतियान आपके पास कागजात है
उसका आपको स्कैन कॉपी भी वहाँ पे अटैच करना है। ये सब सारा कुछ जब आप अटैच कर देंगे, इसके बाद आपको फाइनल सबमिट करवाना है। इसके बाद फिर वहाँ पे आपको एक रिसीविंग मिलेगा। उस रिसीविंग को लेकर के आपको अपने अंचल के आपके मौजा का जो कर्मचारी है उससे मिलना है और उसको देना है। वहां से नहीं होता है लंबे समय के बाद, तो आपको क्या करना है, सीओ साहब से मिलना है। वहां से भी नहीं हो पा रहा है तो बिहार भूमि सुधार विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन कंप्लेन करने का एक लिंक एक्टिवेट किया गया है। वहां से आप ऑनलाइन कंप्लेन भी दायर कर सकते हैं और वो रिसीविंग आपको रखना है, ताकि भविष्य में अगर आप किसी प्रकार का कार्रवाई करते हैं, किसी प्रकार का कंप्लेन करते हैं, तो आपके पास वो साक्ष्य रहना चाहिए कि आपने 6 महीना पहले या 2 महीना पहले या आप 3 महीना पहले आपने परिमार्जन किया था, या आपने जो है सो पूर्वज का संपत्ति को जो है सो बंटवारा करने के लिए आपने बंटवारानामा फॉर्म भरा है, तो उसका जो है सो अभी तक कोई अपडेट नहीं मिला है। तो आप इस साक्ष्य को दे करके वहां पे आप प्रूफ कर सकते हैं और किसी भी तरह का कोई भी कार्रवाई कर सकते हैं। क्योंकि बिहार भूमि सुधार विभाग के जब राजस्व मंत्री विजय सिन्हा थे, उन्होंने कहा था कि अगर आप कोई भी आवेदन देते हैं तो उसका आप साक्ष्य रखिए, तब तो हम पता लगा सकेंगे कि हमारा अधिकारी, हमारा कर्मचारी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसीलिए आपको वो सारा दस्तावेज रखना है प्रूफ के तौर पर, क्योंकि उसमें जब आप प्रिंट आउट करते हैं तो टाइम, डेट सारा कुछ लिखा रहता है कि किस डेट में आपने परिमार्जन किया है या किस डेट में आपने अपने सजिया संपत्ति को अलग अलग जमाबंदी कायम करने के लिए आपने आवेदन किया है। वो सारा वहाँ पे अपडेट रहेगा। इसके बाद आप जब कंप्लेन करेंगे तो आपका सुनवाई किया जाएगा। अगला हम आपको इससे आगे का जानकारी देंगे। अगर आपको अंचल स्तर तक ये समझ में नहीं आ रहा है, नहीं हो रहा है काम, आपको सीओ कर्मचारी घुमा रहा है, तो नेक्स्ट स्टेप आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा कि आखिर उसके आगे का प्रोसेस क्या होता है। तो बाकी अगर आपको जानकारी पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, ताकि जो भी लोग अगर सोच रहे हैं सजिया संपत्ति है, पूर्वज का संपत्ति है, अपने नाम से अलग अलग जमाबंदी करें, ताकि उनका ये काम हो सके। बाकी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।